हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। तो देखिए, ज्योमेट्री में हम लोगों ने इन सेंटर पढ़ लिया था और उसके बाद क्या पढ़ा था, सेंट्रॉयड पढ़ा था और उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सर्कम सेंटर पढ़ा था। इसमें क्या हुआ था, इसमें हम लोग किए थे क्या, एंगल बाइसेक्टर। किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलता है पॉइंट को, उसे हम लोग ये इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेंट्रॉयड पढ़ा था। मीडियंस को मिलने पर सेंट्रॉयड बनता है। और थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सर्कम सेंटर। ये क्या हुआ था, जब एंगल परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मीट जहां करता है उसे हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं। ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट हो गया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करा दिए कि कंफ्यूज नहीं हो। तो देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, ये आप लोग पहले समझिए कि ऑर्थो सेंटर होता है क्या। तो ऑर्थो सेंटर समझने से पहले आप लोग समझिए कि अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड पीछे भी बताया गया, फिर यहाँ पे भी बताया जाएगा। तो देखिए, ये हुआ ए और ये बी और ये सी, तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसे हम लोग जहां इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जहां भी पड़ जाएगा उसे हम लोग अल्टीट्यूड या हाइट कहेंगे। अल्टीट्यूड या हाइट कहेंगे। ठीक है, ये इतना समझ लिए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो देखिए, ऑर्थो सेंटर यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। तो देखिए, ये परपेंडिकुलर की है ड्रा अल्टीट्यूड, और इस वर्टेक्स से भी कर दिए अल्टीट्यूड, और इस वर्टेक्स से भी अल्टीट्यूड कर दिए, अल्टीट्यूड ड्रा कर दिए। तो देखिए, इस पॉइंट को हम लोग एच कहते हैं, एच ये और ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर को हम लोग डिनोट क्या चीज से करते हैं, एच से, क्योंकि अल्टीट्यूड के और ये हाइट के, अल्टीट्यूड या हाइट का जहाँ पे पॉइंट मिलता है उसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और हाइट एच से होता है, इसलिए हम लोग इसे एच देते हैं नाम। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, इन सेंटर को आई से देते हैं, सेंट्रॉयड को जी से देते हैं, और सर्कम सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, और ये यहाँ पे ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट करते हैं। ये आप लोग समझ गए। ऑर्थो सेंटर होता है क्या, तो जहाँ अल्टीट्यूड तीनों वर्टेक्स से जो अल्टीट्यूड सामने वाला बेस पे ड्रा होता है, और उस अल्टीट्यूड तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करता है उसे हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग ऑर्थो सेंटर यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑर्थो सेंटर में क्या हो गया था, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कहिए या हाइट कहिए। तो हाइट जिस पॉइंट पे मिलता है, तीन हाइट बनता है, इस वर्टेक्स से एक हाइट, इस वर्टेक्स से एक हाइट, और इस वर्टेक्स से, वो जो इस पॉइंट पे मिलता है उसे हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सर्कम सेंटर, मीडियंस जहां मीट करता है उसे सेंट्रॉयड, और एंगल बाइसेक्टर जहां होता है उसे हम लोग इन सेंटर कहते हैं। इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ऑर्थो सेंटर अब स्टार्ट होगा। तो देखिए, लास्ट में
चारों पॉइंट को फिर से अच्छे से समझा देंगे कि क्या क्या होता है चारों पॉइंट को, ऑर्थो सेंटर, इंसेंटर, ये सब चारों फिर से बताया जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऑर्थो सेंटर तो आप लोग समझ गए कि अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलता है उसे हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं, इसे एच से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए ये और ये क्या ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अल्टीट्यूड ये ड्रा कर दिए हैं। तो देखिए अल्टीट्यूड को हम लोग डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, तो एच से, ये ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे ये मान लेते हैं ई और ये एफ, तो ये देखिए ए एफ एच ई, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए एफ एच ई, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ए एफ एच ई। तो ये दोनों 90 है, तो ये दोनों का सम 180 होगा, ये 90 है, ये 90 180, और टोटल सम होता है क्या 360, 360 में 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180, तो ये ए और एच दोनों का सम क्या आ जाएगा 180, तो ये ए है तो ये 180 माइनस ए होगा, होगा ये 180 माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। तो ये एक थ्योरम होता है कि ए रहेगा, और जिस पॉइंट पे ये सामने से ड्रा कर देते हैं, देखिए अल्टीट्यूड तीनों जिस ऑर्थो सेंटर जो होता है, ऑर्थो सेंटर से ये बी और सी सामने वाला बेस पे एंगल कितना बनाता है 180 माइनस ए। इन सेंटर में हम लोगों ने क्या देखा था, इन सेंटर में हम लोगों ने क्या देखा था, ये 90 माइनस ए होगा, और ये हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर में क्या देखा 180, ए बाई टू होता है, प्लस में होता है माइनस में नहीं होता। ये देखिए ये क्या होता है, ये होता है 180 माइनस ए, इन सेंटर में क्या होता है 90 प्लस ए बाई टू, 90 प्लस ए बाई टू होता है इन सेंटर में, और ये इन सेंटर के बाहर की तरफ बाइसेक्टर होता है तो 90 माइनस ए होता है, बाहर की तरफ होता है तो 90 माइनस ए बाई टू होता है, ए बाई टू। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या देखे थे उसमें, सरकम सेंटर में क्या देखे थे, सरकम सेंटर में ये ए है तो ये 2a होता है, ये हम लोगों ने देखा था सरकम सेंटर में, और ये इन सेंटर में 90 प्लस ए बाई टू, और ये हो गया ऑर्थो सेंटर में 180 माइनस ए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 3 होता है पॉइंट। चलिए अब देखिए इसे जनरलाइज लिख देते हैं, ये ए हुआ और ये बी और ये सी और ये देखिए ये 90 ये 90 ये 90, ये एच हो गया। ठीक है, ये एच इस साइड देते, ये एच ये मान लीजिए कि यहाँ पे एच है। तो देखिए अब हम लोग ये क्या किए थे, ये 180 माइनस ए अभी फाइंड किए थे, ये ए है तो ये 180 माइनस ए ये अभी हम लोगों ने फाइंड किया था। अब ये देखिए ये बी है तो ये 180 माइनस बी हो जाएगा, उसी प्रोसेस से आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं जिस प्रोसेस से ये किए थे, और ये हो जाएगा 180 माइनस सी, ये क्या है ये एच है। ठीक है, ये हम लोगों ने तीनों फाइंड कर लिया जनरलाइज कि ये 180 माइनस है, अब बी के सामने रहेगा, बी के सामने वाला बेस पे ए सी है, और ए सी से ऑर्थो सेंटर को 180 माइनस बी, और ये देखिए इसके वर्टेक्स के सामने बेस क्या है ए बी से ऑर्थो सेंटर में लाइन ड्रा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस सी है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तीन गो जो तीन एंगल बताए थे, इन सेंटर में एक बताए थे, और एक सरकम सेंटर में, और एक ये ऑर्थो सेंटर में, ये तीनों आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये देखिए, ये हम लोग क्या पढ़े अभी, वो दोबारा ड्रा कर देते हैं। उसी से रिलेटेड रहेगा। तो ये देखिए, ये ए है, यहाँ से एक ड्रा कर दिए, ए से ड्रा किए 90, बी से ड्रा किए 90, और ये सी से ड्रा कर दिए 90। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। अब देखिए, ये बी सी है, और इससे हम लोग पैरेलल ड्रा, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, इससे हम लोग पैरेलल ड्रा कर देते हैं, ये दूसरे कलर से कर देते हैं। बी सी है, इसके हम लोग पैरेलल ड्रा करते हैं, ठीक है, पैरेलल। और इसके पैरेलल ए सी का पैरेलल हम लोग ये ड्रा कर दिए। ठीक है, अब देखिए, ये ए बी का पैरेलल हम लोग ड्रा करते हैं। ये आप लोग अभी देखते जाइए, उसके बाद आपको अच्छे से समझाया जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, अब हम लोग क्या किए थे, ए बी का ये पैरेलल ड्रा कर दिए, ये बी सी का ये पैरेलल था ड्रा, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। ये देखिए, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए, ये पैरेलल ड्रा किए थे इसके ए बी का। ठीक है, और ये किसके पैरेलल ड्रा किए थे, ए सी, इसके पैरेलल, या इसके कहिए। ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन तो सब पैरेलल हो जाएगा। ये देखिए, ये ए बी सी, और ये हम लोग नाम दे देते हैं डी ई एफ। ठीक है, और ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये दो पैरेलल है, ये हम लोग देखे थे कि ये दो पैरेलल है, और ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए, हो गया। अब देखिए, दूसरे कलर से कर देते हैं, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये 90 यहाँ पे है तो ये 90 हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, उसी तरह से ये भी 90 हो जाएगा। देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये दोनों पैरेलल है तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये एबीसी में तो ये ऑर्थो सेंटर था। ठीक है, अब देखिए, एक और देखते हैं पहले। ये देखिए, ये दोनों पैरेलल है, ये सब देखिए, ये चारों पैरेलल है, तो हम लोग को आगे पढ़ना रहेगा कि दो लाइन पैरेलल होता है, ये पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये ए बी और ये सी डी दे दिए, ए बी पैरेलल सी डी हो गया, और ये ए डी पैरेलल बी सी। तो ये पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल टू डी सी हो जाता है, ये पैरेलल, और ये ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम का रूल होता है, ये आगे पढ़ना है। तो ये देखिए, ये पैरेललोग्राम है तो ये समझिए ए है तो ये भी ए हो जाएगा। इस तरह से ये भी पैरेललोग्राम है तो ये ए तो ये भी ए हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कि ये भी पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है तो ये बी तो ये भी बी हो गया। उसी तरह से ये भी पैरेललोग्राम है, ये देखिए पैरेलल लाइन, और ये यहाँ से भी पैरेलल लाइन तो ये भी बी हो गया। उसी तरह से ये लाइन सी है तो ये पैरेललोग्राम है तो ये भी सी हो गया, और ये पैरेललोग्राम है तो ये भी सी हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी हो गया, क्योंकि ये सी तो ये हो गया क्या, ये भी सी और ये भी सी, तो ये बाइसेक्टर हो गया। देखिए, ये और ये इक्वल, ये और ये भी इक्वल, और ये भी इक्वल। ठीक है, देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो ये बड़े ट्रायंगल के लिए, ये डी ई एफ के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, छोटे ट्रायंगल के लिए तो ये छोटे ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर, और बड़े ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर होगा, ओ से सर्कम सेंटर होता है। ठीक है, आप लोग फिर से देखिए, फिर से दोबारा देखिए,
देखिए ये छोटे ट्रायंगल के लिए देखिए ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड मीट किया है तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया। और ये देखिए ये बड़े ट्रायंगल में क्या हुआ, परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों है। तो उस तरह से ये क्या हो गया, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। क्योंकि ये देखिए ये इस साइड, ये आप लोग देखिए ये यहां से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये तीनों लाइन देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये भी देखिए परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट भी किया है, और ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी किया। तो उस तरह से ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या हुआ, सरकम सेंटर, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हुआ है सरकम सेंटर, और ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हुआ है ऑर्थो सेंटर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो चलिए अब हम आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये ए है और ये बी और ये सी, ये हम लोग एल्टीट्यूड ड्रा कर दिए और ये एल्टीट्यूड ड्रा कर दिए, ये हम लोग नाम देते हैं एच और ये डी, ये ई और ये एफ। तो ये क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए, एच मल्टीप्लाई एच डी इक्वल टू बी एच मल्टीप्लाई एच ई इक्वल टू सी एच मल्टीप्लाई एच एफ, ये इक्वल होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका प्रूफ भी बताया जाएगा, बट ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए हम लोग अब प्रूफ करते हैं। तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया एक, ये समझ लीजिए ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो उससे क्या, ये भी तीनों एंगल इक्वल, ये भी तीनों एंगल इक्वल, तो ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों जब तीनों एंगल, एक ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल रहता है तो उसे हम लोग सिमिलर कह देते हैं। तो ये देखिए आगे सिमिलरिटी में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि सिमिलर कितने तरह से हो सकते हैं। तो ये देखिए अब देखिए ये एंगल से सिमिलर हो गया, तीनों एंगल इक्वल है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये सिमिलर हो गया। तो देखिए ट्रायंगल ए एफ एच सिमिलर ट्रायंगल डी एच सी, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो उससे देखिए सिमिलर ट्रायंगल के एंगल के सामने वाला साइड लेते हैं, ये एंगल हम लोग लेंगे क्योंकि प्रूफ हम लोगों को ये एंगल का करना है, इसलिए ये एंगल नहीं लेंगे, ये दोनों एंगल नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को ये प्रूफ नहीं करना। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने एंगल क्या है, ये एच डी, और ये 90 माइनस थीटा के सामने ये क्या है, एफ एच, ये एच एफ कहिए कुछ में, ठीक है, यहाँ 2 लिखा गया। अब देखिए ये हो गया 90 माइनस थीटा के सामने। अब हम लोग 90 डिग्री के सामने लेते हैं, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, ये सी एच, और ये 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, ए एच। तो यहाँ ये मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई एच डी इक्वल टू सी एच मल्टीप्लाई एच एफ। तो ये प्रूफ हो गया, कौन सा होगा, तो देखिए ये एच एच डी और ये सी एच एच एफ, ये दोनों इक्वल हो गया। उसी तरह से आप लोग ये दोनों ट्रायंगल लीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए एच मल्टीप्लाई एच डी, और ये आ जाएगा बी एच मल्टीप्लाई एच ई, ये दोनों ट्रायंगल लीजिएगा। तो यहाँ से लीजिएगा तो वो थर्ड आप लोगों का प्रूफ हो जाएगा। तो ये तीनों आप लोगों का आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो ये आप लोग एक बता दिए हैं और ये दोनों आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। तो ये आप लोग मेन ये याद रखना है, ये तो प्रूफ बता दिया गया है आप लोगों को।
तो ठीक है, ये थ्योरम आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम लोग फोर्थ थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग फोर्थ थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए फोर्थ थ्योरम क्या है, फोर्थ थ्योरम ए बी और ये सी, और ये अल्टीट्यूड ड्रा कर दिए। और देखिए एक पी पॉइंट लेंगे, और पी पॉइंट ये अल्टीट्यूड पे कहीं भी ले लेना, यहाँ 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 कहीं भी ले लिए, ये अल्टीट्यूड पे कहीं भी ले लिए, एडी पे कहीं एक अल्टीट्यूड पे पॉइंट ले लीजिए। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये पी है, पॉइंट पी से डिनोट होता है, इसलिए हम लोग पी मान लेते हैं। ठीक है, और ये मिला दिए और ये मिला दिए। ठीक है, अब देखिए कहीं भी पॉइंट ले लिए, ये यहाँ भी लेते हैं तो भी ट्रू होता है, यहाँ भी लिए, यहाँ कहीं भी ले लीजिए। तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये ए बी, इस जिस पे अल्टीट्यूड ये ड्रा होगा उसको छोड़ देना इसको, ठीक है, बीसी को। अब देखिए ये हम लोग ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर और प्लस सी पी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे प्रूफ भी कराया जाएगा। ये सबसे पहले ध्यान रखिए, कैसे रखिएगा ध्यान। तो देखिए ये और ये चार लाइन है, चार लाइन। तो देखिए ए बी है, ए सी है, बी पी है और ये सी पी है। तो ये ध्यान कैसे रखना, सबसे पहले ए बी लिए तो ए बी के बाद ये लेंगे, ए बी के से जो एडजेसेंट है बीपी उसे हम लोग नहीं लेंगे, ए बी के बाद क्या लिए हैं सी पी, ए बी और ये सी पी, एक बड़ा ये लेना है साइड्स वाला लेना, और ये एक जो ड्रा किए दोनों में से एक लेना है। तो ये एडजेसेंट वाला नहीं लेना, सटा हुआ वाला, और जो सटा हुआ नहीं उसे ले लेना। तो ये ए बी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए सी ए सी का स्क्वायर, ये एडजेसेंट जो सटा हुआ वो वाला नहीं लेना, उसके अपोजिट वाला लेना बीपी का स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने समझ लिया, याद कैसे रखना। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए, ये ए बी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू, ये देखिए ए बी है, ये ए बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस आप लोग लगा लीजिए। तो ये क्या आ गया ए डी का स्क्वायर, अब प्लस, नहीं तो डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। ये देखिए डायरेक्ट दोनों ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर। ये ए बी की जगह पे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ये हाइपोटेनस है तो ये दोनों का सम हो जाएगा स्क्वायर सम। तो देखिए ए डी का स्क्वायर अब प्लस बी डी का स्क्वायर, ये दोनों का सम हो गया, ये आ गया क्या ए बी का स्क्वायर। अब प्लस सी पी का स्क्वायर क्या होगा, ये सी पी है तो ये क्या आ गया, ये पी डी आ गया, पी डी का स्क्वायर अब प्लस ये सी डी का स्क्वायर, ये आ गया क्या सीपी का स्क्वायर क्या होगा, सीपी का स्क्वायर देखिए ये डीपी का स्क्वायर, पीडी का ये डीपी और ये सीडी का स्क्वायर। तो ठीक है, अब देखिए अब हम लोग ए सी स्क्वायर अब प्लस बीपी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये ए सी का स्क्वायर क्या आया, ये ए डी का स्क्वायर अब प्लस डी सी का स्क्वायर आ गया, ए डी का स्क्वायर अब प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये ए सी का स्क्वायर क्या आएगा, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइड ए डी और डी सी दोनों का स्क्वायर के सम हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे बीपी का स्क्वायर, तो बीपी ये हो गया, तो ये क्या आ गया पीडी का स्क्वायर अब प्लस ये क्या आ गया बीडी का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे एडी है, यहाँ पे भी एडी है, यहाँ पे डीसी है, ये डीसी लिखिए ये सीडी लिखिए, उससे चेंज लेंथ में चेंज कुछ नहीं आएगा, ये समझिए सीडी ही लिख देते हैं डीसी को। तो ये सीडी हो गया, ये सीडी हो गया। अब देखिए ये पीडी है, यहाँ पे भी पीडी है, यहाँ पे बीडी है, यहाँ पे बीडी है। तो ये चारों देखिए चारों ये और ये दोनों इक्वल हो गया। तो इसी तरह ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी पी स्क्वायर ये हो गया इक्वल। ये आप लोग प्रूफ समझ लिए, घर पे दोबारा कीजिएगा,
ये बहुत ही आसान है। ये ए बी का स्क्वायर ये लिख दिए और ये सी पी का स्क्वायर यहाँ लिख दिए, ए सी का स्क्वायर ये हुआ और ये बी पी का स्क्वायर ये हुआ। ये आप लोग थ्योरम समझ गए होंगे अच्छे से, प्रूफ भी किया गया है अच्छे से। और ये आप लोग प्रूफ ध्यान रहिए ना, लेकिन ये थ्योरम आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इससे रिलेटेड डायरेक्ट आप लोगों को आ जाएंगे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल है, समझिए, ठीक है, ए बी सी, और ये एल्टीट्यूड ड्रा कर दी, ये पी, ठीक है। ये आप लोग पहले पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये 5 है और ये 7 है, और ये समझ लीजिए कोई एक एक्स रहेगा, कोई एक मान लेते हैं एक्स और एक मान लेते हैं 3, कोई एक्स एक रहेगा जो फाइंड करना रहेगा। तो देखिए अब हम लोग इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप लोग ये फॉर्मूला लगा के पहले फाइंड करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद करते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद देखिएगा। तो ये देखिए पहले हम लोग लिख देते हैं 5 का स्क्वायर अब प्लस इसके एडजेसेंट वाला नहीं लेना है, ये लेना है, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे और ये 3 का स्क्वायर ये हो गया, एडजेसेंट नहीं लेना ये लेना, तो ये 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 और प्लस 9, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये 49 और 9 क्या आ गया 58 माइनस 25, तो यहाँ से क्या आ गया 33, तो x इक्वल टू क्या आ गया √33, तो ये x का वैल्यू आ गया √33। तो ऐसा ही क्वेश्चंस रहेगा इससे बेस्ट, तो ये आप लोगों को कर लेना है। तो चलिए ये 4th थ्योरम हो गया, अब हम लोग 5th थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए अब हम लोग 5th थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। हाँ तो देखिए 5th थ्योरम होगा, 4th हो गया, तो देखिए एक ट्रायंगल ड्रा हम लोग करते हैं, ये ए ये बी और ये सी, इसके सामने साइड ए, ये इसके सामने साइड बी और ये सी, और ये अल्टीट्यूड ड्रा कर दिए और ये अल्टीट्यूड ड्रा कर दिए और ये एक अल्टीट्यूड ड्रा कर दिए। तो देखिए ये अल्टीट्यूड को हम लोग h1 मान लेते हैं, ये अल्टीट्यूड को हम लोग h2 मान लेते हैं, ठीक है, और ये अल्टीट्यूड को हम लोग h3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होता है, आप लोग एक थ्योरम आप लोग ध्यान रखिएगा कि A/B/C इक्वल टू 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/h3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आता है कहाँ से, ये भी अभी पता चल जाएगा। तो देखिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्या कि साइड का रेशियो इक्वल टू हाइट का रेशियो, उसके उसी बेस पे जैसे ए लिए है तो इसी बेस पे हाइट है वो यहाँ पे लिखाएगा, बी के ही बेस पे हाइट, और ये सी के बेस पे ही हाइट लिए वो लिखाएगा। तो A/B/C इक्वल टू क्या आ गया 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/h3। अब देखिए इसमें हम लोगों को प्रूफ अब कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये A डिस्टेंस बेस हो गया और ये h1, तो 1/2 AH1। अब देखिए ये एरिया तो ये भी हो गया, ये बेस मान लिए ये हाइट मान लिए, तब भी एरिया आ जाएगा 1/2 BH2, और ये उसी तरह हम लोग सिमिलर ये बेस एक बार ये लिए और इसी के पे हाइट, तो ये हो गया 1/2 CH3, तो ये ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को ये ट्रायंगल सिर्फ लिख देते हैं, इससे डिनोट करते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 AH1 इक्वल टू 1/2 BH2 इक्वल टू 1/2 CH3। तो ये देखिए हम लोग फाइंड करते हैं क्या, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख लेते हैं, A इक्वल टू लिख देते हैं, ये देखिए ये आप लोग देखिए सिर्फ, तो ये देखिए A इक्वल टू क्या लिख देंगे
ट्रायंगल अपॉन 2H1, ये 2 ट्रायंगल अपॉन H1, ये 2 इस साइड चल गया और ये H1 नीचे आ गया, A इक्वल टू। उसी तरह ये यहाँ से, अब देखिए, अब सिर्फ ये और ये देखिए और कुछ नहीं, देखिए ट्रायंगल इक्वल टू, ये यहाँ से B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ट्रायंगल अपॉन H2। वैसा ही देखिए, अब ये नहीं, देखिए अब सिर्फ ये देखिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2 ट्रायंगल C इक्वल टू 2 ट्रायंगल अपॉन H3। तो ये देखिए A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू क्या आ गया, 2 ट्रायंगल अपॉन H1 रेशियो 2 ट्रायंगल अपॉन H2 रेशियो 2 ट्रायंगल अपॉन H3। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, H1 1 अपॉन H1 रेशियो 1 अपॉन H2 रेशियो 1 अपॉन H3। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए A रेशियो B रेशियो C, और ये कैसे होता है कैंसिल, तो देखिए ये बाई चांस ये गिवन रहेगा A B और ये C, ये 20 और ये 50 है और ये 5 है, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि A रेशियो B रेशियो C हम लोग क्या लिख देते हैं, ये कैंसिल करते हैं 5 से 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो 4 रेशियो 3 रेशियो 1 लिख देते हैं। उसी तरह हम लोग ये क्या किए, 2 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल कैंसिल हो गया, तो ये प्रूफ हो गया A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 1 अपॉन H1 रेशियो 1 अपॉन H2 रेशियो 1 अपॉन H3। तो ये आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग सिक्स्थ थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ थ्योरम में क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। थ्योरम जो भी रहेगा सब इम्पोर्टेंट ही रहेगा, क्योंकि थ्योरम से डायरेक्ट बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए सिक्स्थ थ्योरम, सिक्स्थ थ्योरम में क्या कहता है, तो देखिए ये A है और ये B है और ये C है और ये H1 और ये H1 और ये H2 और ये इस साइड से ड्रा कर दिए, ये H3 और ये H हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हम लोगों का क्या होता है, तो देखिए H स्मॉल माने, कैपिटल H मान लेते हैं, कैपिटल मानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, चलिए स्मॉल ही रहने देते हैं। ये कैपिटल है इसलिए ये सब स्मॉल हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आप लोग से कुछ पूछ देगा, मानिए H3 का पूछ देगा कि H3 का वैल्यू रेंज क्या होगा, H1 और H2 गिवन रहेगा, H1 और H2 गिवन रहेगा कि मान लीजिए कि H1 रह गया 4 और H सेकेंड हाइट रह गया 5, तो पूछेगा कि H3 मतलब जो थर्ड हाइट होगा उसका लेंथ कहाँ से कहाँ, ये रेंज उसका होगा, वैरी कहाँ से कहाँ के बीच करेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए H3, ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए H3 इक्वल टू H1 मल्टीप्लाई H2 H1 प्लस H2 और ये लेस किससे होगा, H1 मल्टीप्लाई H2 बाई H1 माइनस H2। तो ये माइनस का साइन है, लेंथ माइनस में नहीं होता, इसलिए हम लोग मोड यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये आप लोग थ्योरम आप लोगों को ये पता होगा, तभी आप लोग साइड थर्ड साइड के रेंज बता पाएंगे। तो देखिए थर्ड साइड के हम लोग रेंज कैसे बता पाएंगे, तो देखिए ये H1 और H2 गिवन है, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 5 कीजिए, सेम ही होगा। ये दोनों का सम क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, और ये किससे लेस होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 4, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का 5 माइनस 4 करिए, ये 4 माइनस 5 -1 आएगा, तो मोड लगा हुआ रहता है तो माइनस प्लस में बन जाता है। तो ये
नीचे तो अब कुछ नहीं रहेगा, 1 है तो इसका वैल्यू ना होगा, तो ये आ गया। तो ये 20/9 H3 और ये 20। तो इसका हो जाएगा रेंज क्या कि ये H3 जो रहेगा वो 20 से छोटा रहेगा बट 20/9 से बड़ा होगा। ये H3 का आ गया रेंज। अब हम लोग इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रूफ होगा कैसे। तो ये देखिए, तो ये देखिए, आप लोगों को अभी बताया गया था ये ए, ये बी और ये सी, और ये हम लोग अभी पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 AH1 इक्वल टू 1/2 BH2। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। तो ये CH3, तो वहां से क्या आ गया था, A इक्वल टू 2 ट्रायंगल अपॉन H1, और ये B इक्वल टू क्या आ गया था, 2 ट्रायंगल अपॉन H2, और ये C इक्वल टू क्या आ गया था, 2 ट्रायंगल अपॉन H3। ये अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चंस में पढ़े हैं। तो ये देखिए, ये हम लोगों को मालूम रहता है कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा C जो होता है दो साइड के सम से छोटा होता है। ये हम लोग पढ़े हैं पीछे सबसे फर्स्ट क्लास, इससे क्या ये ट्रायंगल का जब पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट, उसमें फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था। तो ये देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, A इक्वल टू ये पुट कर देते हैं, तो 2 ट्रायंगल अपॉन H1 माइनस 2 ट्रायंगल अपॉन H2, और ये C आ गया। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ट्रायंगल अपॉन H3, और ये A क्या होगा, 2 ट्रायंगल अपॉन H1 और प्लस 2 ट्रायंगल अपॉन H2। ये आप लोग कर लीजिएगा। चलिए कर देते हैं। ये ऊपर 2 ट्रायंगल सब कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा कैंसिल, तो चलिए पहले कैंसिल नहीं करते हैं। चलिए आप लोगों का कैंसिल सबसे पहले नहीं करते हैं, सबसे पहले 2 ट्रायंगल कॉमन ले लेते हैं। तो 1/H1 माइनस 1/H2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 ट्रायंगल अपॉन H3, और ये 2 ट्रायंगल कॉमन ले लेते हैं, 1/H1 प्लस 1/H2। अब हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि देखिए सभी में 2 ट्रायंगल है तो कैंसिल हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, इस थ्योरम को हम लोग कहाँ, इसे यहाँ पे लिख देते हैं। ये आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया क्या, 1/H1। ये हम लोग LCM अब ले सकते हैं। तो ये नीचे क्या आ गया, H1 H2, और ये क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, और ये आ जाएगा 1/H3, और ये क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2 बाई H1 मल्टीप्लाई H2। अब देखिए, अब हम लोग ये ऊपर और ये नीचे कर देंगे तब ये सही हो जाएगा, ये तो सही होगा। देखिए ये सब रफ कर देते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये हम लोग ऊपर कर देंगे और नीचे कर देंगे तब सही हो जाएगा। H1 H2 बाई H2 माइनस H1, और ये H3, और ये H1 H2 और बाई H1 प्लस H2। बट ये तो फॉर्मूला ये है और ये आया तो ये है, तो ये गलत प्रूफ हो गया नहीं। देखिए ये हम लोग गलत प्रूफ नहीं हुआ। देखिए ये साइन अब चेंज हो जाएगा, ये साइन इस साइड हो जाएगा। जब ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। क्यों होता है ये आप लोगों को अभी बताया जाएगा। देखिए ये मानिए कि 1/4 ये ग्रेटर है 1/5, ये ग्रेटर है 1/7 का। ठीक है, ये ग्रेटर होगा क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा, ये नीचे जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। देखिए ये बड़ा है तो ये इससे देखिए 4 ग्रेटर 5 ग्रेटर 7, ये हो सकता है। 1/4 ये बड़ा है 1/5 से, और 1/7 ये इस तरह से ये क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, तो ये क्या, ये सही आएगा। ये पलट के ये लिख देंगे तो ये सही आएगा। 4 5 से बड़ा है, 5 7 से बड़ा है नहीं, ये साइन चेंज हो जाता है। जब ये ऊपर और ये नीचे हो जाता है तब साइन चेंज करने पे सही आता है,
यहाँ पे भी हम लोग वही किए थे कि ये ऊपर और ये नीचे किए थे, नोमिनेटर के ऊपर और डिनोमिनेटर के नीचे कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर नीचे होने के कारण साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि देखिए 1/4 है, 1/4 है बड़ा 1/5 से, और 1/7 इससे बड़ा है क्या 1/5। तो ठीक है, ये जब 4 ये साइन यदि चेंज नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 4 बड़ा नहीं होता है, बट 1/4 1/5 से बड़ा होता है, बट 4 5 से बड़ा नहीं होता। ये साइन चेंज करने पे ही सही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो देखिए ये अब हम लोग क्या करते हैं, ये साइन उस तरह से करना है। तो H1/H2 और H2 माइनस H1 ये बड़ा है, सबसे बड़ा, तो ये देखिए सबसे बड़ा था। और ये साइन आप लोग चेंज यदि साइन उस साइड करना चाहते हैं तो इसे H1/H2 माइनस H1, और ये H3, और ये H1/H2 प्लस H2। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग यहाँ पर मोड इसलिए लगाते हैं, H2 माइनस H1 करिए या H1 माइनस H2 करिए, दोनों को बराबर ही होता है, क्योंकि मोड लगने पे निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लोग H1 माइनस H2 लिखिए या H2 माइनस H1 लिखिए, मोड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस प्लस में तो ये H2 प्लस H1 लिखिए, ये H1 प्लस H2, ये तो दोनों बराबर ही होता है, क्योंकि सम तो 3 + 4 करिए तो 7 ही आएगा, और 4 + 3 करिए तो 7 ही आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ये बस ये ध्यान रखना, प्रूफ ध्यान रही या नहीं, बट ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस बताया गया वैसा ही आ सकता है एग्जाम में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे 7। हाँ, तो चलिए अब हम लोग 7th थ्योरम की तरफ चलेंगे। तो देखिए 7th थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है। तो ये चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये एक्यूट हो गया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी, तो ये क्या होता है, ये इनसाइड द ट्रायंगल होता है। ठीक है, इनसाइड द ट्रायंगल। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे। सेकेंड देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे होगा, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में होता है जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, जहाँ पे राइट एंगल का 90 डिग्री बनता है वहीं पे ऑर्थो सेंटर होता है। ये देखिए यहाँ से ये इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ। ठीक है, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ, इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा हुआ। ठीक है, ये तो कहीं पे और नहीं हो सकता, ये यहीं पे ड्रा हुआ। ठीक है, इस पॉइंट से ये ड्रा हुआ, ये ए से समझिए, ये बी है और ये सी है, और यहाँ से ये ड्रा हो गया यहाँ, ये समझिए डी है, ये ड्रा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ, ए से यहाँ पे हुआ, और ये सी से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, और ये बी से यहाँ पे ड्रा हो गया। तो ये मीट कहाँ पे किया, तो ये बी जहाँ एंगल है वही पॉइंट पे मीट कर गया। ये कहाँ पे मीट करता है, तो ये देखिए ये बी है, तो ये बी का इसी पॉइंट पे, बी का वर्टेक्स पे ही ऑर्थो सेंटर होता है, तो यही हो गया एच अपना, बी पे ही एच हो गया, तो इसे हम लोग एच ही नाम दे दिए। अभी जैसे ये बी ही नाम रहने दीजिए, तो बीच पे ही ये ऑर्थो सेंटर होता है एच भी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ से ये सरकम सेंटर और ये ऑर्थो सेंटर दोनों अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों अलग पॉइंट पे होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये समझिए कि ऑर्थो सेंटर वो हो गया। ठीक है, ऑर्थो सेंटर नहीं सरकम सेंटर, तो ये ए ओ और ओ सी इक्वल है, इक्वल गिव है, इक्वल होता है सरकम सेंटर में। ठीक है, अब देखिए ये आर हो गया, ये आर, ये आर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे होगा, 90 डिग्री से बड़ा, तो ये हो गया 90 डिग्री से बड़ा,
अब हम लोग अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, तो ये देखिए ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। तो ये ए से हम लोग ड्रा करते हैं और ये हम लोग सी से ड्रा करते हैं और ये हम लोग बी से ड्रा करते हैं। ये परपेंडिकुलर, तो बी से ड्रा नहीं हुआ तो ये हम लोग पीछे ड्रा कर देते हैं। तो ये यहीं पे ऑर्थो सेंटर होता है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सरकम सेंटर में क्या पढ़ा था कि ये सरकम सेंटर में ये ए और सरकम सेंटर में ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो ये सरकम सेंटर वो कहाँ पे होता है, ये जो बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल उसके सामने वाला साइड मीन्स बड़ा वाला साइड, और ये इसी के साइड पे ऑर्थो सेंटर होता है, ये ध्यान रखिए। और ये देखिए ये ऑर्थो सेंटर नहीं सरकम सेंटर, और ये देखिए ये ऑर्थो सेंटर है, ये कहाँ पे होगा, जो ये बड़े वाला एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल जो ये है इसी के साइड होता है, इस साइड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आके ये ऐसे मिल गया और ये पॉइंट ये सी वाला ऐसे आके मिला है और ये यहाँ पे बन गया, बट ये नहीं मिल पा रहा है तो ये पीछे की तरफ ड्रा है किए तो ये एच मिल गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये जो बड़ा साइड होता है उसके अपोजिट ये यहाँ पे बनता है और ओ कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ओ मीन्स सरकम सेंटर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तीन आप लोग को था, एक्यूट एंगल और राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे होता है ऑर्थो सेंटर, और हम लोग पढ़ चुके हैं सरकम सेंटर पढ़ चुके हैं, इसमें कहाँ पे होता है तो ये, और इसमें कहाँ पे होता है तो यहीं कहीं बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है कहीं भी, या ले लेंगे आप लोग इक्विलेटर ट्रायंगल तो यहीं पे हो जाएगा, और नहीं था ये कहीं भी हो सकता है बट अंदर ही रहेगा इनसाइड द ट्रायंगल। आउटसाइड द ट्रायंगल कौन सा होता है, तो आउटसाइड द ट्रायंगल ये होता है सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये दो होता है। अब कहेगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो वर्टिक्स पे होता है, तो राइट एंगल का ऑर्थो सेंटर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऑर्थो सेंटर, या पूछ देगा कि कौन सा जो सेंटर है कोई भी सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर, ये 4 पॉइंट दे देगा जो वर्टिक्स पे होता है किसी में, तो क्या राइट एंगल का और वो भी ऑर्थो सेंटर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो सब कुछ अंदर ही रहेगा, सेंट्रॉइड सरकम सेंटर इन सेंटर ऑर्थो सेंटर सब अंदर ही रहेगा। तो और ये राइट एंगल में ऑर्थो सेंटर ये इस पॉइंट पे होता है, सरकम सेंटर इस पॉइंट पे हाइपोटेनस पे होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये 7th हो गया, ये 7th थ्योरम था। हाँ तो चलिए अब हम लोग 8th थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। 7th थ्योरम हम लोगों ने देख लिया, तो चलिए ये देखिए एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं और ये ए बी और ये सी, ठीक है। ये देखिए ये अल्टीट्यूड ड्रा कर दिए और ये सेकेंड अल्टीट्यूड और ये थर्ड अल्टीट्यूड, ये ठीक है एच, और ये डी ई एफ, ठीक है। तो ये एक थ्योरम होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों का क्वेश्चन जब कराएंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। ए एफ का स्क्वायर, ये फिर एक ले लीजिए ए एफ और ये फिर छोड़ दीजिए ये बी डी का स्क्वायर लीजिए, और फिर ये छोड़ दीजिए एक और ये फिर लीजिए सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये हम लोग ये ए एफ लिए थे उसके बाद क्या लिए थे ये एफ बी हुआ, तो ये एफ बी का स्क्वायर प्लस ये ले लिए थे और तो ये बचा था तो डी सी का स्क्वायर, और ये हम लोग ले लिए थे सी, तो अब ये क्या बचा ये का स्क्वायर। तो ये आप लोग थ्योरम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये आप लोगों को याद करने का नियम, कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ये उठा लिए, ये उठा लिए, तो हम लोग ये बी डी उठा लिए, चलिए हम लोग डी सी पहले लिख लेते हैं। तो ये समझिए कि डी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर ले लिए, तो ये छोड़ दिए, अब ये लेंगे ए ई का स्क्वायर
प्लस अब ये लिए हैं तो ये छोड़ेंगे और ये एफ बी का स्क्वायर इक्वल टू बाकी 3 जो बचा उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने डी सी ले लिया तो अब बी डी ले लेते हैं और ये बी डी ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं, यहाँ पे ए एफ नहीं लिए तो ए एफ ले लेते हैं, ये ले चुके हैं, एफ भी ले चुके हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या ले चुके हैं, ए लिख चुके हैं और ये सी नहीं लिख चुके हैं, तो सी का स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों थ्योरम में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे डी सी, यहाँ पे डी सी, यहाँ पे ये या ए ही करे तो ये हो गया, यहाँ पे एफ भी, यहाँ पे एफ भी, यहाँ पे बी डी, यहाँ बी डी, यहाँ ए एफ, यहाँ एफ, यहाँ सी, यहाँ सी। तो दोनों कोई भी एक पॉइंट उठाइए और अल्टरनेट का स्क्वायर करके सम कर दीजिए और जो फिर 3 जो बचेगा उसका अल्टरनेट का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, ये होता। और ये आता कहाँ से, ये अभी हम लोग देखते हैं। तो चलिए ये हम लोग मान लेते हैं कि ये तो अल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री तो गिवन है, ये अल्टीट्यूड हम लोग ड्रा किए थे। तो अब देखिए ये ए एच को हम लोग ए मान लेते हैं और ये एफ एच को हम लोग बी, इसे सी मानते हैं, ये डी मान लेते हैं, इसे हम लोग ई मानते हैं और इसे हम लोग एफ मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये एफ का स्क्वायर ये था प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए एफ ये है, तो ये क्या है एफ, ए एफ और एच, ये एक ट्रायंगल है, पाइथागोरस आप लोग लगा सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखिए ये ए एफ को हम लोग ये सीधा कर देते हैं, ये देखिए ये एफ हो गया और ये ए हो गया, ये एच हो गया और ये हम लोग ऐसे थोड़ा सा कर दिए सीधा कि आप लोगों को समझ में आए। तो ये देखिए एफ एच क्या है, बी है और ये ए एच क्या है, ए है। तो ये क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर नहीं करिएगा तो नहीं कीजिए, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि ये हम लोगों ने कैसे किया। देखिए ए इक्वल टू क्या है, ये ए है ये बी है और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। तो देखिए ए एफ स्क्वायर है, ये ए एफ स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट का भी, ये स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये बी डी वैसा ही हो जाएगा, ये देखिए ये बी डी है तो ये क्या होगा सी स्क्वायर, ये देखिए ये सी स्क्वायर हाइपोटेनस है तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वैसा ही हो जाएगा ये अब बचा सी, तो सी के क्या हो जाएगा, सी ई कहाँ गया, सी ये है तो इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये आ गया। तो देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए अब हम लोग ये सेकेंड ये लिखते हैं, तो ई बी का स्क्वायर, ई बी ना है कि एफ बी है, देख लेते हैं, एफ भी है ई भी नहीं है, एफ भी है ये। ठीक है, तो देखिए ये एफ बी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू एफ बी क्या है, ये एफ बी हो गया। तो देखिए एफ बी इक्वल टू क्या होगा, ये हाइपोटेनस हो गया सी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो देखिए अब प्लस करेंगे तो ये देखिए ये हो गया एफ बी। अब ये देखिए डी सी कहाँ गया, ये तो डी सी में क्या हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर और बाकी एक साइड जो बचा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया। अब ई क्या है ये, तो ई का स्क्वायर क्या होगा, ये हाइपोटेनस है तो ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो ये यहाँ से क्या आ गया, ये सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और माइनस एफ स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, देखिए ये दोनों सेम है, ये देखिए ए ई सी दोनों तीनों प्लस में है, तो ये ए ई और सी, और यहाँ माइनस में क्या है बी डी एफ, ये बी डी एफ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ये
क्वेश्चंस का प्रूफ आप लोग समझ में आ गया, ये कहाँ से है, ये थ्योरम आप लोगों को पता चल गया, याद करने का ट्रिक भी बता दिए, तो इससे ज़्यादा तो क्या बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को कराया जाएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसा बेस्ट इसका क्वेश्चंस आता है। ये ऊपर स्क्वायर रह जाएगा, एक स्क्वायर आप लोग को रख दिया जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर रख दिया जाएगा 6, और आप लोगों को एक नहीं स्क्वायर दिया हुआ रहेगा एरिया, पूछ देगा कि उसका एरिया क्या होता। आप लोग क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जब क्वेश्चंस कराएंगे तो अब हम लोग आज के लिए बस इतना ही, आज काफ़ी हो गया टाइम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे प्रोसीड करेंगे, और ये नेक्स्ट क्लास में थ्योरम इसका ख़त्म हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू।